हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। आपसे न्यूमेरिकल बन रहे हैं नहीं बन रहे, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप जीरो पर हो कि आप टॉप पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों तरीके के बच्चों के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। और बहुत तगड़ी बात बताऊंगा, अगर ईमानदारी से इस वीडियो को 2 मिनट देख लेते हो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। यकीन मानो, कुछ ऐसी गजब बातें, प्रैक्टिकल बातें लेके आए हैं जिससे आप 2 महीने के अंदर गेम पलट दोगे। अगर आप चाहते हो कि भाई 2 महीने में मैं जीरो से हीरो हो जाऊं, 2 महीने में गेम पलट दूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब हम काम की बातें कर ले, लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दूं पहले ही, अगर आप मेहनत करने वाले बच्चे नहीं हो तो आपके लिए ये वीडियो नहीं होने वाला है। यकीन मानो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है अगर आप मेहनत करने वाले नहीं हो। आपके अंदर अभी भी आग नहीं जल रहा। नवंबर स्टार्ट हो गया लेकिन अभी भी आपके अंदर आग नहीं जल रहा है कि मुझे मेहनत करना है, पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, अपने करियर के लिए पढ़ना है, भाई अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना है, फैमिली के लिए पढ़ना है, मम्मी पापा के लिए पढ़ना है। अगर अंदर से अभी भी आग नहीं है, अभी भी घबराहट नहीं है, अभी भी अंदर से आग नहीं जल रही है, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं बिल्कुल जीरो पर हूं या मैं अभी ठीक ठाक हूं लेकिन मुझे बहुत बढ़िया करना है, तो आपके लिए वीडियो है। आप कहानी है कि सर 2 महीने में आप गेम कैसे पलटवा दोगे, बता दो मुझे। तो भाई साहब देखो, हमारे पास 60 दिन है और 60 दिन बहुत होता है। अगर आप ये सोच के अभी तक ऐसे परेशान हो रहे हो कि मैंने सारा टाइम गवा दिया, भाई मैं तो ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका हूं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आप गलतफहमी में हो। 60 दिन बहुत है, बस मेहनत करने की आग होनी चाहिए। मेहनत करने की आग होनी चाहिए बस। अगर मेहनत करने की आग एक बार जल गई ना, तो ये 60 दिन बहुत है, ये 60 दिन मोर देन इनफ है। ये 60 दिन में ना पूरा सब कुछ बदल दोगे। एक एक चीज, बस कहानी को समझो कि 60 दिन बहुत ज्यादा है। आपको फॉलो करना है डिवीजन रूल। बड़े से बड़े लोग इसको फॉलो करते हैं, एक से एक बड़े से बड़े लोग इसको फॉलो करते हैं, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या कहता है, ये मैंने बनाया था। तो सर बड़े से बड़े लोग कौन फॉलो करते हैं? भाई हमारे स्टूडेंट पढ़ लिख के बड़े ही हो गए, ठीक है ना। तो डिवीजन रूल क्या है समझाता हूं मैं आपको। वैसे डिवीजन रूल में क्या होता है पहले समझिएगा, थोड़ा डिटेल में समझिएगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स या फिर बायोलॉजी, यहां पर इंटर कन्वर्ट होगा ये या ये। अभी तक आपको समझना है, दोनों तरीके बताऊंगा, 2 तरीके, जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, दोनों के लिए। तो मान लेते हैं कि अभी पहला केस है कि लोगों ने कुछ ना कुछ, नवंबर चल रहा है, तो मान लीजिए फिजिक्स में अगर 14 चैप्टर है तो किसी ने 5 चैप्टर पढ़ लिया होगा कम से कम। केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है तो 5 पढ़ लिया होगा। मैथ्स में 14 चैप्टर है तो 6 पढ़ लिया होगा। बायो में भी 14-15 चैप्टर है, 7 पढ़ लिया होगा मान लो। तो एक केस तो ये हो सकता है कि आपको 9 चैप्टर और पढ़ने हैं। 10 देखो, 14 में से 5 गए 9, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 6 गए 8। आपको 9 चैप्टर पढ़ना है, 5 पढ़ना है, 8 पढ़ना है, 9 5 8 या फिर 9 5 7 7 ये पढ़ना है, यानी 20 चैप्टर आपको पढ़ना है। दूसरा केस क्या है हमारे पास? दूसरा ये है कि हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, हम बिल्कुल जीरो पढ़े, हमने ध्यान नहीं दिया, हम भटक गए थे। अब क्या करें? भटक गए तो क्या हम बर्बाद हो गए? हमने ठीक से मेहनत नहीं करी तो क्या हम बर्बाद हो गए? हमारे पास मौका नहीं, मौका है। सुन लो, एक बच्चा ऐसा होगा जिसके पास 14 के चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने हैं, 10 केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, मैथ्स या बायोलॉजी में पूरे चैप्टर पढ़ने हैं, यानी 38 से 40 से 35 चैप्टर उसको पढ़ने। 2 केस है। अब दोनों केस को हम डिस्कस करेंगे और 60 दिन में आप कैसे गेम पलटोगे बताऊंगा मैं आपको। 60 दिन के अंदर गेम पलटोगे आप, बस ध्यान से देखना। अब कहानी क्या है कि हमारे पास पहला केस ये है कि किसी बच्चे को 20 चैप्टर पढ़ना है। अब मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं। अगर आपको 20 चैप्टर पढ़ना है ना, तो एक चैप्टर को आप 6 घंटे दो कम से कम। मान लो 4 घंटे की वीडियो भी देखते हो, 3 घंटे की भी देखते हो, तो 6 घंटे लगेंगे आपको। सुनो, 6 घंटे आपको वीडियो में लगाने हैं और बताऊंगा क्या करना है। तो आपको 6 घंटे अगर वीडियो में लगाना है, समझो 20 चैप्टर और एक चैप्टर को 6 घंटे दोगे तो आपको 120 घंटे बहुत डेडिकेशन से, ईमानदारी से पढ़ना है, बिना किसी रुकावट के आपको 120 घंटे देने। और हमारे पास दिन कितने हैं? दिन 60 दिन है। देखो 60 दिन कैसे, देखो 120 घंटे हमें पढ़ने हैं 60 दिन में, यानी आपको सिर्फ 2 घंटे डेली का पढ़ना होगा बहुत ईमानदारी से। अभी आपके ऊपर, आप कैसे डिसाइड करते हो कि मुझे 45 मिनट फिजिक्स को देना है, 45 मिनट केमिस्ट्री को देना है, 45 मिनट्स मैथ्स को देना है, फिर मुझे पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना साथ साथ, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहना है साथ साथ। तो ये आप डिसाइड करो। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर 60 दिन 2 घंटे डेडिकेशन से दे दिया, मतलब ईमानदारी से, एकदम लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी से 60 दिन 2 घंटे ईमानदारी से दे दिया ना भाई साहब, आप गजब कर दोगे। मैं सिर्फ 2 घंटे कह रहा हूं ईमानदारी से। आप स्कूल जाओ, मजे से जाओ, आप स्कूल जाओ मजे से जाओ, आप ट्यूशन जाओ मजे से जाओ, लेकिन खुद से अलग टाइम निकालो 2 घंटे किसी भी हाल में। और स्कूल में बैठ के बकवास मत करो, कूल मत बनो, अपने दोस्तों में कूल मत बनो। स्कूल में बैठ के जो पढ़ा है आपने उसका रिवीजन करो। डोंट वेस्ट योर टाइम एट स्कूल, रिवीजन करो। यानी ये उन बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र है। और कहां से पढ़ना है मैं बताऊंगा, कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा, बस वेट करो। अब कहानी की बात करते हैं। लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे, भाई साहब समझना मेरी बात को, ये तो मैंने आपको बताया कि 20 चैप्टर आपको 60 दिन में खत्म, मतलब समझो 20 चैप्टर के लिए 120 घंटे चाहिए। अब 120 घंटे आपने 60 दिन में खत्म किया, 60 दिन में, तो आपको 2-2 घंटे पढ़ना पड़ा। लेकिन कई सारे बच्चे बोलेंगे यार मेरे तो प्री बोर्ड आने वाले हैं, मेरे प्री बोर्ड आने वाले हैं दिसंबर में, मुझे सिलेबस जल्दी खत्म करना है। अगर आप चाहते हो कि 120 घंटे की पढ़ाई 20 दिन में खत्म करो, तो आपको करीबन 6 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा पागलों की तरह। तो अब ये 6 घंटे आप कैसे पढ़ोगे समझो। अब देखिए, आपके पास ट्यूशन जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद टाइम बहुत कम बचता है, तो ट्राई करो कि घर में आप कैसे भी 3 घंटे निकालो अपने सेल्फ स्टडी को लेके, और फिर बचे हुए 3 घंटे आप स्कूल में आपको टीचर जी का समझ नहीं आ रहा है, स्कूल में पंगेबाजी चल रही है, स्कूल में नौटंकी चल रही है, स्कूल में दोस्तें मजे ले रहे हैं, आप मजे नहीं लोगे। आप सीरियस होकर 60 दिन का टारगेट बनाओ, जितना भी दिन आप स्कूल जा रहे हो
या स्कूल की छुट्टी करो, घर पे रहो, जो भी करना है, कभी कभी छुट्टी करके आ जाओ। आपको कैसे भी 3 घंटे घर पे देना है और 3 घंटे स्कूल में देना है, तब जाके आपका 20 दिन में सिलेबस होगा। यानी अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ते हो तो आप 20 दिन में सिलेबस कर सकते हो। वीडियो लेक्चर से घर पे पढ़ लो और उसको रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस बाहर कर लो स्कूल में। ये बहुत बेस्ट तरीका हो सकता है अगर आप 20 दिन में सिलेबस चाहते हो तो। यानी आप 7 दिन में करना चाहो 7 दिन में करो, 2 घंटे डेली पढ़ो ईमानदारी से, और 20 दिन में करना चाहो तो ऐसे फॉलो कर सकते हो। अब हम काम की बातें करते हैं। काम की बातें, जिस बच्चे को 38 चैप्टर पढ़ने हैं, भाई पूरे के पूरे 38 पढ़ने हैं, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ता, तो 38 चैप्टर को अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप एक चैप्टर में 6 घंटे दो। अब मैं कहूंगा एक चैप्टर में आपको 4 घंटे ही देने हैं, आपको छोटे वीडियो से पढ़ना है। अगर आप बड़े वीडियो से पढ़ने जाओगे तो किसी भी हाल में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो निकालो यूट्यूब से, मेरे चैनल से, किसी और के चैनल से, कहीं से भी 1 से 1.5 घंटे की वीडियो निकालो, 2 घंटे की वीडियो निकालो, उसको 4 घंटे में खत्म करो ईमानदारी से। अगर आप 38 चैप्टर को 4 घंटे के हिसाब से देखते हैं तो 152 घंटे होते हैं। अगर मुझे इसको 60 दिन में कवर करना है तो आपको 2.5 आवर्स पर डे पढ़ना पड़ेगा। यानी आप चाहते हो कि 60 दिन में मेरा सिलेबस खत्म हो तो 2.5 घंटे ईमानदारी से डेली पढ़ना पड़ेगा नॉन स्टॉप। तो अगर आप 2.5 घंटे ये पढ़ लो, आज पढ़ लो कि भाई मैं बिल्कुल जीरो पर था, अब मैं 2.5 घंटे किसी भी हाल में पढ़ूंगा, 45 मिनट फिजिक्स पढ़ूंगा, 45 मिनट केमिस्ट्री, 45 मिनट बायोलॉजी, जो मर्जी पढ़ना है पढ़ो। लेकिन आपको अगर 38 चैप्टर करने हैं 60 दिन में तो आपको 2.5 घंटे डेली के देने हैं किसी भी हाल में। किसी भी हाल में, मुझे नहीं पता आप क्या टाइम टेबल बनाते हो, क्या बनाते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आपने लंबे वीडियोस नहीं देखा, आपने छोटे वीडियोस देखा है, तो आपको उसके अंदर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। बड़े वीडियोस में तो क्वेश्चन मिल जाता है, छोटे वीडियोस में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो आपको 2.5 घंटे की पढ़ाई के साथ साथ आपको पीवाईक्यू कम से कम डेली 10 पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तब जाके 60 दिन में आप 600 पीवाईक्यू कर चुके होंगे। उसके बाद आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। पेपर में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता भाई। इसके बाद अगर आप इस बात को मान लेते हो तो कहानी क्या है? कहानी, अगर आप किस टाइप के बच्चे हो आपको डिसाइड करो। डिवीजन रूल कहता है कि चीजों को डिवाइड करो और समझो कि कितना तुम्हें करना है, कैसे करना है, और सही वक्त पर सही स्ट्रेटजी, सही वक्त पर सही फैसला ही आपको कामयाबी दिलाएगा। तो कुल मिला के कहानी क्या निकली कि अगर आपको 38 चैप्टर करने हैं 60 दिन में तो आपको 2.5 घंटे बस डेली पढ़ना है पीवाईक्यू के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई दिसंबर में मेरे प्री बोर्ड है, अब मैं क्या करूं, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, देखो 25 दिन में अगर आप चाहते हो सिलेबस खत्म हो जाए तो 152 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है। 25 दिन है आपके पास, तो करीबन 6 घंटे पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको स्कूल का बलिदान देना होगा, स्कूल में जो मस्ती करते हो उसको छोड़ना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि भाई मैं बिल्कुल जीरो पर हूं, 152 घंटे की मेरी पढ़ाई है और 25 दिन में कवर करना है, तो 6 दिन पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा, आपको पागल बनना पड़ेगा। अगर 6 दिन मतलब 6 घंटे कैसे कवर करेंगे सर? 6 घंटे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा? मान लेते हैं कि आप स्कूल से आए, आप मान लीजिए स्कूल से 2 बजे आए, आपने ट्यूशन बीच में गैप है, 1 घंटे रेस्ट कर लिया, तो बीच के 3 घंटे पढ़ाई में लगाओ। फिर मान लो आप ट्यूशन चले गए, ट्यूशन के बाद मतलब आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको जान लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैंने पहले ही कह दिया था अगर आप मेहनत करने वाले बच्चे नहीं हो, आप में मतलब यार सिंपल है, कामयाब होना है मेहनत करना है, अच्छे मार्क्स लाने, मम्मी पापा को खुश करना है, मेहनत करना है। मम्मी पापा की आंखों को समझ रहा, उनकी आंखों में जो खुशी आएगी ना रिजल्ट, आपका रिजल्ट देख के कि यार मेरा बच्चा प्राउड, उस प्राउड के लिए पढ़ाई करना है। तो 6 घंटे तो मांग रहा हूं आपसे, अगर 25 दिन में सिलेबस करना है तो आपको अगर 25 दिन में नहीं करना, आप 2 महीने में करो। ये आपको डिसाइड करना है। डिवीजन रूल कहता है कि आप डिसाइड करोगे आपको कैसे पढ़ने हैं, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। तो कहानी आपको सारी बात समझ में आई कि अगर आप जीरो पर हो तब भी आप पढ़ के मेहनत कर सकते हो, आप जीरो पर नहीं हो तब भी मेहनत कर सकते हो, और 2 महीने में गेम पलट सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे डेली का इतना टारगेट, मतलब अगर आप डेली आप जो टारगेट आपको मिला है, अगर डेली आप टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते तो सोना भी नहीं है। अगर आप डेली का टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते तो नींद भी नहीं आनी चाहिए। अगर आपसे डेली का टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप सो कैसे सकते हो यार? भाई माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको 2 महीने में गेम पलटना ही पड़ेगा, आपको ये तरीका फॉलो करना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में करना पड़ेगा, वरना लास्ट में नाक रगड़ोगे। जब लास्ट वक्त आएगा ना, जब दिसंबर आ जाएगा, जब फरवरी आ जाएगा और पेपर डेट शीट आ जाएगी ना, भाई परेशान हो जाओगे, नाक रगड़ना पड़ेगा। अभी समझ जाओ, 6 घंटा पढ़ना पड़े पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ना पड़े पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ना पड़े पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ना पड़ा पढ़ेंगे, ट्यूशन, घर, सब कुछ, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। पढ़ाई के अलावा आप जो कर रहे हो गलत है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, नवंबर आ चुका है, पढ़ाई के अलावा आप जो करोगे गलत है, तो पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करना है। भाई प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, लास्ट में नाक रगड़ोगे कुछ भी नहीं होगा। लास्ट में मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। आपका रिजल्ट हर दिन डिसाइड हो रहा है और आप करोगे वो। आज ही आपका रिजल्ट डिसाइड हो रहा है, वो आप करोगे। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। लास्ट में कोई जादू नहीं होगा, लास्ट में तुम वन शॉट देख लो, जो मर्जी देख लो, पेपर में हाथ काम नहीं करेंगे। लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा, अभी भी टाइम है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी टाइम है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपके अंदर आग जलनी ही चाहिए और जलना ही किसी भी हाल में। अब तुम बोलोगे सर हम कहां से पढ़ेंगे भाई, क्या ऐसा जुगाड़ है, कहां से पढ़ेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मुनील सर, सुनो, मुनील सर फिजिक्स और केमिस्ट्री पर मैराथन चल रहा है। जो बच्चे चाहते हैं 1.5 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाए, 1.5-2 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाए, मुनील सर फिजिक्स, मुनील सर केमिस्ट्री, मुनील सर मैथ्स। गाइडेंस के लिए मुनील टॉक्स, और ये हमारा है, देखिए मुनील सर चैनल, जो आपको पता ही है। अगर बड़े वीडियोस चाहिए, अच्छे वीडियोस, बड़े जिसमें न्यूमेरिकल भी हो, मुनील सर। टाइम कम है, मुनील सर फिजिक्स, मुनील सर केमिस्ट्री, मुनील सर मैथ्स। वैसे हमारी प्लानिंग ये है कि नवंबर लास्ट में इसके ऊपर लाइव क्लासेस होगी, लाइव मैराथन चलेगा, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू ये सब कराया जाएगा। तो आप इन चैनल के साथ जुड़ो, इनसे पढ़ो, बहुत टॉप क्लास वीडियो, बहुत मेहनत से बनाई है। और मैं न्यूमेरिकल का सीरीज बनाने वाला हूं, आपको पता है। तो प्लीज अपने स्कूल का नाम कमेंट करें, आपके स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर निकाल के या हाफ ईयरली के पेपर निकाल के वैसा ही लेवल ऑफ क्वेश्चन में डालूंगा। तो प्लीज अपने अंदर आग जलाओ, एक बार कमेंट में लिखो कि आग जल गया है, आग जल गया है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अब तो जग जा तू, अब तो जग जा तू, ला दे नया सवेरा, बन जा घर का सूरज, कर दे दूर अंधेरा। अब तो जग जा तू,
अब तो जग जा तू, ला दे नया सवेरा, बन जा घर का सूरज, कर दे दूर अंधेरा। तो भैया घर का सूरज बनना है, अंधेरा दूर करना है, तो प्लीज मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।